हेलो किड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो किड्स, आज हम क्लास 8 का 12 चैप्टर नेम फ्रिक्शन करेंगे। ओके, तो इसको स्टार्ट करने से पहले यू हैव टू गो थ्रू द टर्म्स। लाइक फ्रिक्शन चैप्टर में हम क्या क्या स्टडी करेंगे। फ्रिक्शन में सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि उसकी डेफिनेशन क्या है, उसकी एग्जाम्पल्स कौन सी हैं। ओके, देन कॉजेज, कि किन कारणों से फ्रिक्शन होती है और विच इज़ द मेजर कोज। नेक्स्ट इज टाइप्स, कौन कौन सी टाइप्स आती हैं फ्रिक्शन की। देन फ्लूइड फ्रिक्शन, फ्लूइड फ्रिक्शन में क्या होता है, फ्लूइड में लिक्विड एंड गैसेस आएंगे। नेक्स्ट जो है फ्रिक्शन इज नेसेसरी एविल, नेसेसरी भी है, ज़रूरी भी है और इविल भी है, हमारे लिए बैड भी है, दोनों ही हम स्टडी करेंगे इसमें। वेज ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन, लास्ट वन, कौन से वेज है जिससे हम फ्रिक्शन को रिड्यूस करेंगे, हमारा सरफेस स्मूथ होगा। ओके, तो ये सारे टॉपिक इसमें हम कवर करेंगे। तो आप स्टार्टिंग से लेके एंड तक ज़रूर वीडियो देखना, तो आपका सारा जो फ्रिक्शन का चैप्टर है वो आपका क्लियर हो जाएगा। ओके किड्स, तो लेट्स स्टार्ट माय वीडियो। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए फ्रिक्शन क्या होती है। फ्रिक्शन क्या होती है, व्हेन वी रब द टू सरफेसेस। ओके, सो इसमें एक टर्म है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होती है, द फोर्स एक्टिंग अलोंग द टू सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट विच अपोजेज द मोशन ऑफ वन बॉडी ओवर द अदर इज कॉल्ड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। जिस फोर्स के साथ हम फ्रिक्शन जो होती है, जिस फोर्स के साथ लगाते हैं ताकि जो हमारी मोशन में ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट में आ जाए। ओके, मोशन वाला ऑब्जेक्ट रेस्ट में आ जाता है, तो ये लिखा है विच अपोजेज द मोशन ऑफ वन बॉडी ओवर द अदर। फ्रिक्शन होती है व्हेन वी रब द टू सरफेसेस अगेंस्ट ईच अदर। ओके, सो इसमें क्या है, जिस फोर्स के साथ हम टू सरफेसेस को फ्रिक्शन के कांटेक्ट में लाते हैं, ठीक है, और देन विच अपोजेज द मोशन को अपोज करके वो उसे मोशन को रेस्ट में ले आता है ऑब्जेक्ट को। ओके, सो दिस इज नोन एज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। लाइक फर्स्ट एग्जाम्पल इज व्हेन देयर आर थ्री बॉल्स। ओके, when a ball rolling around the ground gradually slows down and come to the rest. Okay, this is the example, the ball rolling along the ground come to rest. Why? This is because of the force of friction. Force of friction क्या करती है, force of friction क्या करती है, जो मोशन होता है, मोशन ऑफ बॉल को क्या कर देती है, विच ब्रिंग्स मूविंग बॉल को रेस्ट में ले आती है। ओके, इसका मोशन कौन सा, मूविंग टू रेस्ट चेंज हो जाता है। इसमें क्या है, इस पिक्चर में क्या है कि व्हेन यू स्टॉप पैडलिंग अ बाईसाइकिल इट ग्रेजुअली स्लोज डाउन एंड फाइनली कम्स टू रेस्ट। व्हाई? सो इट इज ऑल्सो द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन दैट हेल्प्स द व्हील्स ऑफ बाईसाइकिल that opposes the motion of bicycle and bring the bicycle to rest. इसमें क्या होता है कि दो surfaces है, it is one is the ground surface and one is the surface of two wheels. ओके, दोनों के जो surfaces हैं उसमें force of friction काम करती है. It is the force of friction between the surface of wheels of the bicycle and the surface of ground that opposes the motion of bicycle. Okay, oppose करती है bicycle के motion को, that comes and brings the bicycle to rest. So इसमें भी bicycle rest में आ जाता है और जो ball है वो भी rest में आ जाती है, ठीक है। This is both are due to the force of friction. So next करेंगे हम topic causes of friction. The major cause is the roughness. Okay, friction is ड्यू टू द रफनेस ऑफ सर्फेसिज इन कॉन्टैक्ट। जितनी रफनेस होगी आपके सरफेस पे उतनी ही फ्रिक्शन होगी, जितना स्मूथ सरफेस होगा उतनी ही फ्रिक्शन कम होगी। सो यू हैव टू फर्स्ट इंक्रीज द रफनेस ऑफ द सरफेस, देन, ठीक है, देन फ्रिक्शन ऑटोमेटिकली इंक्रीजेस। ओके, सो मेजर कोज क्या है इसका, कॉज ऑफ द फ्रिक्शन इज, मेजर कोज इज रफनेस। सो नेक्स्ट इज द टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन में क्या करेंगे, देर आर द थ्री टाइप्स, स्टैटिक, लिमिटिंग एंड काइनेटिक फ्रिक्शन। ओके, काइनेटिक फ्रिक्शन इज अगेन ऑफ टू टाइप्स, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन। फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन दैट
in this friction the object is at the rest, no motion take place. Okay, so the opposing force that comes into play when one body tends to move over the surface of another but actual motion has not started. This is the important in static friction. Static means at rest. Okay, कोई motion नहीं होगा. So it also prevent the motion and does not allow two bodies to slide upon one another, क्योंकि object तो rest में ही होगा इसमें. So next is limiting friction. Limiting friction is the maximum opposing force that come into play when one body is just verge of moving over the surface of another. इसमें maximum opposing force होगी limiting friction में. Okay? If you move a heavy box from one place to another, the force required to overcome the friction. Okay? जो जितनी फोर्स चाहिए हैवी ऑब्जेक्ट को ओवरकम करने के लिए वो ही आपकी लिमिटिंग फ्रिक्शन होगी. ओके, मैक्सिमम फ्रिक्शन, मैक्सिमम लिमिटिंग फ्रिक्शन इज द मैक्सिमम अपोजिंग फोर्स दैट कम्स इनटू प्ले. कि मोशन को रेस्ट में जितनी ज़्यादा चाहिए वो फोर्स लगेगी, ठीक है, ताकि ऑब्जेक्ट रेस्ट पे आ जाए, उसको लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलेंगे. ओके, नेक्स्ट इज काइनेटिक फ्रिक्शन. काइनेटिक फ्रिक्शन मीन्स, kinetic friction क्या होती है? when one body is actually moving over the surface of another body. इसमें motion होता है, movement होती है kinetic में. Okay, so kinetic again of two types, sliding and rolling friction. Sliding means that slides over the surface, rolling means that rolls over the surface. Here are two pictures. इसमें slide हो रही है, ठीक है, इसमें पुश, इसमें रोल हो रही है. स्लाइडिंग में क्या करेंगे, हम ऑब्जेक्ट को पुल करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो स्लाइड होके आपके पास आ जाएगा. तो हेयर इज पुशिंग हो रही है इन द डायरेक्शन, फोर्स इधर लग रही है, ठीक है, और ये अपनी तरफ इसकी फोर्स लग रही है, अप्लाइड फोर्स. ओके, अप्लाइड फोर्स जो हम अप्लाई करते हैं फोर्स को, ठीक है, अप्लाइड फोर्स इज हेयर इन दिस डायरेक्शन. ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिकली क्या करता है, फिर आपकी तरफ स्लाइड करेगा. इधर लगाएंगे हम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन इधर, तो ये क्या होगा, अप्लाइड फोर्स इधर लगाएंगे तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली ये करेगा, रोलिंग ऑन करेगा ऑन द सरफेस. सो दिस इज द पिक्चर ऑफ लॉग ऑफ वुड. ओके, सो sliding friction, the opposing force that comes into play when one body is actually sliding over the surface of another body. Okay, सो इसमें लॉग ऑफ वुड की एग्जाम्पल दी हुई है, ठीक है. जब हम उस पर फोर्स लगाएंगे तो वो क्या करेगा, स्लाइड करेगा. रोलिंग फ्रिक्शन में क्या है, द अपोजिंग फोर्स दैट कम इन टू प्ले व्हेन वन बॉडी इज एक्चुअली रोलिंग ओवर द सरफेस ऑफ अनदर इज कॉल्ड रोलिंग फ्रिक्शन. इसमें हम अप्लाइड फोर्स इधर की तरफ लगा रहे हैं. ओके, ये देखिए, ठीक है, इसे पुश कर रहे हैं, ठीक है, तो डायरेक्शन ऑफ मोशन इधर हुई, इसकी डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन इधर हुई. ओके, सो ये रोलिंग है और ये क्या, स्लाइडिंग. इसमें पुल हो रहा है, इसमें पुश हो रहा है, ठीक है. जब हम कोई चीज़ को पुश करते हैं तो वो रोल ऑन करता है ऑन द सरफेस. कोई भी चीज़ आपको पुश करके देख लो, धक्का लगा के देख लो, ठीक है. तो बॉल ही होगी, कोई भी बॉल, कोई भी ऑब्जेक्ट हुआ, ठीक है. ये वुड, लॉग ऑफ वुड है, कोई भी आप वुड ले सकते हो, उसको थोड़ा सा पुश करके देखो, रोल ऑन करेगा सरफेस पे. अगर अपनी तरफ खींचोगे तो वो क्या करेगा, स्लाइड करेगा. ओके, so these are the main three types. static at rest, limiting, maximum opposing force लगेगी इसमें. kinetic में क्या होगा कि वो force when one body is actually moving over the other, इसमें motion होगा, इसमें motion, इसमें rest, इसमें maximum opposing force होगी. next is the major factor affecting friction. दो factors होते हैं, एक तो nature of surfaces है और एक क्या है, वेट ऑफ बॉडी. नेचर में मैंने पहले भी बताया कि जितना सरफेस जो है रफ होगा उतनी ज़्यादा फ्रिक्शन होगी, जितना सरफेस स्मूथ होगा उतनी ही कम होगी फ्रिक्शन. तो रफनेस जो है मेजर कोज भी है और उसकी नेचर भी है. ओके, फ्रिक्शन की. सो द वेट ऑफ द बॉडी, मोर वेट मोर फ्रिक्शन, लेस वेट लेस फ्रिक्शन. ओके, आई होप सबको क्लियर हो रहा है. बहुत ईजी चैप्टर है.
स्टार्टिंग से एंड तक देखोगे तभी कंसेप्ट क्लियर होगा। तो कोई भी क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हो एग्जाम टाइम में, कोई भी आपको आउट ऑफ सिलेबस आ जाए, कोई भी अपनी तरफ से भी आ जाए क्वेश्चन, यू कैन अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस इफ यू हैव ओनली क्लियर बेसिक्स। ओके, नेक्स्ट इज फ्लूइड फ्रिक्शन। फ्लूइड में हमने क्या करना है, फ्रिक्शन ड्यू टू द लिक्विड एंड गैसेस। इसमें लिक्विड और गैसेस के बारे में पढ़ेंगे। लिक्विड एंड गैसेस जो होती हैं उसमें लेस फ्रिक्शन होती है एज कंपेयर टू सॉलिड फ्रिक्शन। ओके, सो इसमें एक वर्ड है ड्रैग। ड्रैग को क्या करेंगे हम, द फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्टेड बाय फ्लूइड्स। जो फ्लूइड की कारण होती है फ्रिक्शन, उसको हम उसके लिए क्या टर्म यूज करते हैं, ड्रैग। ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट एंड हाईलाइट दिस। सो नेक्स्ट इज फ्रिक्शन ड्यू टू वाटर। इसमें लिक्विड में वाटर आ जाएगा। ओके, इसमें क्या बताया है कि स्विमिंग पूल है। ओके, एक पर्सन क्या है, स्विम कर रहा है इन वाटर। ठीक है, एंड वाटर क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, अपोजेस द मोशन। जो जिस डायरेक्शन में वो स्विमिंग कर रहा है उसको क्या कर रहा है, वाटर अपोज कर रहा है। सो दिस इज बिकॉज, क्यों हो रहा है ये, क्योंकि वाटर क्या कर रहा है, एक्सर्ट द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑन द स्विमर। तो वाटर क्या कर रहा है, पानी जो है वो क्या कर रहा है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन स्विमर जो है, वो पर्सन जो है उसके ऊपर एक्सर्ट कर रहा है। सो इससे क्या है, इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द मोशन। तो मोशन जो दोनों अपोजिंग डायरेक्शन में होगा। ठीक है, इसमें क्या है कि व्हेन अ पर्सन स्विम इन द वाटर अपोजेस द डायरेक्शन। ओके, जब भी हम स्विमिंग करते हैं आप देखते हो कि हाथ जो है वो आगे की तरफ होता है। ठीक है, तो हाथ हम आगे की तरफ करते हैं, तो ऐसे ऐसे करते हैं हम स्विमिंग। जब आप हैंड पानी में डालते हैं तो वो पर्सन आगे आगे जाता है। ठीक है, तो क्यों, क्योंकि वाटर क्या करता है, एक्सर्ट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हो रही है वाटर में ऑन द स्विमर। नेक्स्ट इज द स्पेशल शेप ऑफ द बॉडी और द ऑब्जेक्ट अराउंड विच अ फ्लूइड, लिक्विड और एयर कैन फ्लो ऑफरिंग मिनिमम फ्रिक्शन। तो एक शेप बताई है उन्होंने जिससे मिनिमम फ्रिक्शन होती है। तो आपको एमसीक्यूज में भी आ सकता है कि कौन सी शेप होती है जिससे मिनिमम फ्रिक्शन होती है, तो स्ट्रीमलाइन शेप्स होती हैं। वो कौन सी होती है, स्ट्रीमलाइंड शेप। ठीक है, स्ट्रीमलाइन शेप कैसी होती है, लाइक दिस, ऐसी। ठीक है, ये किस किस में होती है, बर्ड्स में होती है, फिर फिशेस में होती है, बोट्स में होती है, शिप्स में होती है, एंड बोट्स में होती है, शिप्स में, बर्ड्स में, एरोप्लेन्स में, बुलेट्स में। ठीक है, ये सारी इसकी एग्जांपल है स्ट्रीमलाइन शेप बॉडीज। ओके, सो इससे क्या होता है कि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होती है वो मिनिमम होती है, फ्रिक्शन मिनिमम होती है। ओके, बॉडीज ऑफ फिशेज आर स्ट्रीमलाइन सो दे एक्सपीरियंस लीस्ट अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन इन वाटर। जो फिशेस होती हैं वाटर में, उनकी शेप इसीलिए होती है फिशेस की स्ट्रीमलाइन, ताकि उनकी फ्रिक्शन कम हो और डैमेज उनको थोड़ा सा कम हो। ठीक है, अगर उनकी स्ट्रीमलाइन शेप ना हो, क्योंकि वो पानी में हमेशा रहती हैं। ठीक है, 24 आवर्स पानी में रहती हैं, तो इसके कारण क्या होता है कि उनकी, अगर वो ज़्यादा रहेंगी, ठीक है, फ्रिक्शन ज़्यादा होगी, तो उनकी बॉडी को थोड़ा सा डैमेज हो सकता है। सो इसलिए ये क्या है, ये इजीली स्विम कर सकती हैं इस शेप से। तो बोट्स की भी इसलिए बनाई जाती हैं। ठीक है, और इन द एयर में क्या होता है कि एयर में जेट प्लेन्स होते हैं, एरोप्लेन्स होते हैं, बर्ड्स होती हैं। ठीक है, ये इनकी भी शेप ऐसी होती है ताकि इनकी लेस फ्रिक्शन हो, ज़्यादा फ्रिक्शन ना हो इनकी बॉडी। नेक्स्ट इज, ये हमने किया था फ्लूइड फ्रिक्शन में हमने फ्रिक्शन ड्यू टू वाटर किया था। ठीक है, इसमें एक तो शेप के बारे में बताया और एक स्विमर के बारे में बताया। ओके, ये ध्यान में रखना है आपने। फ्रिक्शन ड्यू टू एयर में क्या बताया है कि एयर में एक तो बर्ड्स के बारे में बताया है कि एयर में भी बहुत लेस अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन एक्सपीरियंस होती है। ओके, एज कम्पेयर टू सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। सो एयर में बताया कि जो बॉडीज होती है बर्ड्स की, वो स्ट्रीमलाइंड होती है। क्यों होती है, ताकि वो लीस्ट अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन एक्सपीरियंस कर सके। ओके, उनकी बॉडी को फ्रिक्शन थोड़ी कम हो। और एरोप्लेन्स और बुलेट्स से मैंने जो वाटर वाला कंसेप्ट बताया वही एयर में भी हम यूज़ कर सकते हैं, एरोप्लेन और बुलेट ट्रेन्स, क्योंकि इसमें हमने एयर के बारे में बताना है। तो क्यों जो एरोप्लेन है अब एयर में होगा, वाटर में थोड़ी ना होगा, तो नाम थोड़े से आपने चेंज कर देने हैं। तो वैसे उनकी भी स्ट्रीमलाइन बॉडी के बारे में बताया। एरोप्लेन्स एंड बुलेट ट्रेन्स ये एयर में चलते हैं। ओके,
बुलेट ट्रेन्स भी और एरोप्लेन्स भी, बर्ड्स भी एयर में होते हैं, ठीक है। वाटर में क्या क्या होते हैं? फिशेस होती हैं, बोट्स होते हैं, ओके। सो दे ऑल्सो एक्सपीरियंस लेस फ्रिक्शन वाइल मूविंग थ्रू द एयर। सो सेम कंसेप्ट है वाटर और एयर का, बस थोड़ा सा एग्जाम्पल्स थोड़ी सी अलग है। तो आप देख लेना कि वाटर में क्या क्या होता है और एयर में क्या क्या होता है। ये ना हो कि आप वाटर में बर्ड्स लिख दो, ऐसे नहीं हो सकता। बर्ड्स एयर में होते हैं, एरोप्लेन्स भी एयर में होते हैं। वाटर में ओनली फिशेस एंड बोट्स होती हैं, ओके। नेक्स्ट इज फ्रिक्शन इज अ नेसेसरी इविल, ठीक है। फ्रिक्शन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन अ डेली लाइफ. In some cases, friction is useful to us and we can't do anything without it. So at the same time, it is an evil. In some cases, that result to loss of energy and wear tear of the surfaces. एक तो बताया है कि हमारे लिए यूजफुल भी है, ठीक है, तो हम उसके बिना रह भी नहीं सकते, ठीक है। वो हम देखेंगे क्यों यूजफुल है हमारे लिए, हम उसके बिना क्यों नहीं रह सकते, फ्रिक्शन के बिना, और सर्वाइव नहीं कर सकते। और एक तो बताया है कि हमारे लिए हार्मफुल है, इविल है, और उससे क्या होता है, हमारी लॉस ऑफ एनर्जी होती है, वियर टेयर होते हैं पार्ट्स की, ओके, टूटते हैं, फिर बिखरते हैं, फिर उनकी जो क्या कहते हैं उसे बॉडी वो डैमेज हो जाती है। क्यों होती है ये हम आगे डिस्कस करेंगे, तो एंड तक बने रहना, ओके, वीडियो में। सो फर्स्ट इज फ्रिक्शन इज नेसेसिटी। नेसेसिटी में क्या है, एडवांटेजेस आएंगे। नेसेसिटी में क्यों ज़रूरी है हमारे सर्वाइव के लिए फ्रिक्शन, क्यों? सबसे पहले तो मेजर कारण है कि वॉक, डेट हेल्प्स इन वॉक। चलेंगे तो फिर ही, अगर चलेंगे ही नहीं तो फिर कैसे काम करेंगे, तो हेल्प अस टू वॉक, ठीक है। हेल्प अस टू वॉक, देन मूवमेंट ऑफ व्हीकल्स एंड स्पाइक्ड शूज़ फॉर बेटर ग्रिप। हमारी बेटर ग्रिप के लिए भी फ्रिक्शन ज़रूरी है, हमारी राइटिंग के लिए भी फ्रिक्शन ज़रूरी है, एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक्स में भी हेल्पफुल होती है, एंड लाइटनिंग ऑफ मैच स्टिक, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लाइटनिंग ऑफ मैच स्टिक, स्क्रू एंड नील्स जो हम फिट करते हैं वुड ब्लॉक पे, तो उसके लिए भी ये फ्रिक्शन ही हेल्पफुल होती है। तो देख लो, इसके बिना हम सर्वाइव नहीं कर सकते। देखो लिखने में फ्रिक्शन कितनी ज़रूरी है, चलने में कितनी फ्रिक्शन ज़रूरी है। सो हुई ना ये नेसेसिटी, हमारे लिए नेसेसिटी हुई है ना, फ्रिक्शन इज़ नेसेसिटी। सो फर्स्ट इज़ हेल्प अस टू वॉक। फ्रिक्शन कैसे हेल्प करती है हमें वॉक करने में? फ्रिक्शन बिटवीन आवर फीट एंड द ग्राउंड हेल्प अस टू वॉक। देखो टू सर्फेसिस आ गए, एक तो ग्राउंड का सर्फेस आ गया और एक तो फीट का सर्फेस हो गया, डेट अपोजेस टू वन अनदर, ठीक है। मोशन को रेस्ट में भी ला सकता है, रेस्ट को मोशन में भी ला सकता है, ओके। सो द फ्रिक्शन बिटवीन आवर फीट एंड द ग्राउंड हेल्प अस टू वॉक ऑन द ग्राउंड, ठीक है। अगर फ्रिक्शन नहीं हुई तो हम स्लिप भी कर सकते हैं और फॉल भी कर सकते हैं, ठीक है, फिसल भी सकते हैं, गिर भी सकते हैं। सो फ्रिक्शन ज़रूरी है हमारे चलने में, ओके। अगर रगड़ होगी ग्राउंड की तरफ, ठीक है, दो सर्फेसिस हैं, एक फीट का एक ग्राउंड का, अगर उसमें फ्रिक्शन होगी तो फिर हमें स्लिप करने से बचा सकता है। अगर फ्रिक्शन ही ना होगी तो फिर हम स्लिप कर सकते हैं, सीधा नीचे जाएंगे, ओके, स्लिप करके। नेक्स्ट इज मूवमेंट ऑफ व्हीकल्स। मूवमेंट ऑफ व्हीकल्स क्या होती है कि द फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स ऑफ वेरियस व्हीकल्स लाइक कार्स, ट्रक्स, ट्रैक्टर्स, बाईसाइकिल्स एंड स्कूटर्स एंड द ग्राउंड। एक तो फ्रिक्शन होती है उसके टायर्स में और दूसरा कौन सर्फेस हो गया, ग्राउंड। टू सर्फेसिस फ्रिक्शन में बतानी है हमने, ठीक है, कुछ भी होना है, क्योंकि फ्रिक्शन जो होती है मेजर जो इसका काम है, अपोजेस द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट ओवर द अदर होता है, ठीक है। तो टू सर्फेसिस होंगे तो ही अपोज करेगी मोशन को, अगर टू सर्फेसिस नहीं होंगे तो नहीं करेगी, ओके। देन फिर हम स्लिप कर सकते हैं, ठीक है, एक्सीडेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सो द फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स ऑफ वेरियस व्हीकल्स एंड द ग्राउंड हेल्प मूव ऑन द ग्राउंड विदाउट द स्लिपिंग। वही सेम कंसेप्ट है। टायर्स में क्या होते हैं, ग्रूव्स होते हैं। ग्रूव्स क्या होते हैं, वो फ्रिक्शन को ज़्यादा करते हैं और हमें हेल्प करते हैं एक्सीडेंट से बचाने के लिए, ओके, प्रोटेक्ट अस फ्रॉम एक्सीडेंट्स। तो ग्रूव्स होते हैं, तो जब हम ब्रेक लगाते हैं तो रुक जाते हैं बिल्कुल ही, ओके। सो ड्यू टू द ग्रेटर फ्रिक्शन द टायर्स प्रोवाइड अ बेटर ग्रिप। अगर ज़्यादा फ्रिक्शन होगी तो टायर्स क्या प्रोवाइड करेंगे, बेटर ग्रिप ऑन द रोड एंड विच प्रिवेंट स्किडिंग ऑफ द व्हीकल्स, ओके। नेक्स्ट इज बेटर ग्रिप। स्पाइक्ड शूज़ होते हैं, वो बेटर ग्रिप के में हेल्प करते हैं, लाइक दिस,
ओके, इसमें स्पाइक्स बने हुए हैं, स्पाइक्ड शूज़ ऑफ प्लेयर्स, ठीक है। ये हमारी ग्रिप पावर को थोड़ा सा क्या कहते हैं स्ट्रॉन्ग कर देते हैं, जिससे हम फिसलते नहीं हैं और इजीली वॉक कर सकते हैं। कोई भी स्लिपरी प्लेस होगा, ठीक है, वेट प्लेस होगा, स्लिपरी होगा, वहाँ पे हम नहीं फिसलेंगे। स्पाइक शूज़ फॉर बेटर ग्रिप, स्पाइक्स आर प्रोवाइडेड इन शूज़ ऑफ द प्लेयर एंड लीड टू इंक्रीज फ्रिक्शन, हैव बेटर ग्रिप ऑन द ग्राउंड एंड प्रिवेंट स्लिपिंग। आपको एक पॉइंट पता होगा ना, तो आप उसकी डिस्क्रिप्शन अपने आप लिख सकते हैं। अगर आपको पता होगा कि क्या होता है फ्रिक्शन में, 2 सर्फेसेस होते हैं, हेल्प अस वॉक में क्या आएगा, एक तो फीट का हो गया, एक तो ग्राउंड का सर्फेस हो गया, दोनों ही हेल्प करेंगे, ठीक है, अपोजिट द मोशन ऑफ वन अनदर। तो इसलिए हमें क्या करेगा, प्रिवेंट फ्रॉम स्लिपिंग और फॉलिंग। बस ऐसे आप एक पॉइंट लर्न कर लो और डिस्क्राइब अपनी वर्ड्स में भी कर सकते हो अगर आपको पता होगा। नेक्स्ट इज राइटिंग वर्क। अब लिखने में भी हेल्प करता है जो हम लिखते हैं। कैसे लिखते हैं, इसमें भी 2 सर्फेसेस आएंगे। वी आर एबल टू राइट बिकॉज देयर इज अ फ्रिक्शन बिटवीन द टिप ऑफ पेन, ठीक है, पेन के टिप और पेपर, 2, ये टिप है, ये पेपर है, ठीक है, दोनों 2 सर्फेसेस हैं, ठीक है, उनमें फ्रिक्शन होगी तो ऑटोमेटिकली पेन क्या है, चली जाएगा और क्या आएगा, राइटिंग हमारी पॉसिबल हो जाएगी, ठीक है। अगर नहीं होगा फ्रिक्शन उस दोनों सर्फेसेस में तो हम लिख भी नहीं सकते पेपर पे, ओके। नेक्स्ट इज एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक्स। ब्रेक्स ऑफ द कार्स एंड एनी moving vehicles depend upon friction. When we apply brake, car stops due to the force of friction between brake lining and drum of the wheel. इसमें भी 2 surfaces आ गए, brake lining and drum of the wheel, ठीक है, इसमें 2 surfaces आ गए। तो जब हम ब्रेक को अप्लाई करेंगे तो वो that opposes the motion of one object to the other, ठीक है। नेक्स्ट इज लाइटनिंग ऑफ मैचस्टिक, ये इंपॉर्टेंट है। कैसे, व्हेन यू स्ट्राइक मैचस्टिक अगेंस्ट अ रफ सरफेस। तो इसमें होना आपकी जो मैचस्टिक है ना, जो मैच बॉक्स होता है और मैचस्टिक दोनों ही ड्राई होनी चाहिए, वेट नहीं होनी चाहिए। अगर वेट होगी तो वो क्या करेगी, वो लाइट अप नहीं होगी, ओके। व्हेन यू स्ट्राइक, गीली नहीं होनी चाहिए आपकी, ड्राई होनी चाहिए, ठीक है। आप देख लो एक्सपेरिमेंट करके, गीली होगी तो कभी भी वो जलेगी नहीं, लाइट अप नहीं होगी। When you strike a matchstick against the rough surface of the match box, it catches fire. The force of friction raises the temperature of matchstick head to such an extent that the chemicals it catch to produce flame. Okay? इसमें भी force of friction काम करेगी। 2 surfaces होंगे, एक तो matchstick का और दूसरा कौन सा होएगा, surface of match box. ओके, 2 सर्फेसिस हैं, एक मैचस्टिक का, एक मैच बॉक्स का। जब मैचस्टिक ऊपर करेंगे ऐसे, ठीक है, फ्रिक्शन रगड़ेंगे ऊपर, ठीक है, ऐसे जलाएंगे उसे, लाइट अप करेंगे तो क्या होगा, अगर तो ड्राई सरफेस होगा तो वह जल जाएगी, ड्राई नहीं होगा तो जो उसमें केमिकल है वो कैच नहीं करेगा फायर को, जलेगा नहीं। नेक्स्ट एंड लास्ट वन, स्क्रू एंड नेल्स। इट इज़ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विच होल्ड्स द स्क्रू एंड नेल्स इन द वुड। इसमें भी 2 सर्फेसिस होंगे, एक वुड का और एक नेल का, ठीक है। तो आप जब स्ट्राइक करेंगे उस पर तो वो उसमें लग जाएगा वुड में, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द फ्रिक्शन इज नेसेसिटी। नेक्स्ट इज द वेज ऑफ इंक्रीजिंग फ्रिक्शन। कैसे हम वेज जो है कौन से वेज हैं जिससे हम इंक्रीज कर सकते हैं फ्रिक्शन को। पहले तो है बाय मेकिंग द सरफेस रफ। ये तो मैंने सारे चैप्टर में यही बताया है कि रफनेस होगी तो फ्रिक्शन इंक्रीज होगी। अगर ये एग्जांपल आ सकती है इसकी लाइटनिंग ऑफ मैचस्टिक की, ठीक है। इसमें क्या आएगा कि अगर ड्राई होगा, ठीक है, सरफेस तो क्या होगा, रफ होगा सरफेस तो क्या होगा, फ्रिक्शन ज़्यादा होएगी और मैचस्टिक जो है जल जाएगी, ठीक है, लाइट अप हो जाएगी, ठीक है। जो उसमें केमिकल होता है, जो सॉल्ट होता है वो मैचस्टिक में वो क्या करेगा, कैच द फायर, ओके। अगर सरफेस रफ होगा, अगर तो रफ नहीं होगा, वेट होगा, ठीक है, स्मूथ होगा तो फिर नहीं जलेगा, ओके। नेक्स्ट इज सो बाय मेकिंग ग्रूव्स। बाय मेकिंग ग्रूव्स में यू कैन इंक्रीज द फ्रिक्शन इन द टायर्स ऑफ बाईसाइकिल, कार, बसेस। आप क्या कर सकते हो, उसमें ग्रूव्स बना सकते हो ताकि जो टायर्स की है वो बेटर ग्रिप हो जाए, ताकि आपको स्किडिंग ऑफ व्हीकल से बचा सके, विच प्रिवेंट द स्किडिंग ऑफ व्हीकल्स एंड एक्सीडेंट्स। कुछ भी आपको स्लिप से बचा सके, ओके। तो आपको 2 काम करने हैं फ्रिक्शन को इंक्रीज करने के लिए। सब तो पहले आपको बाय मेकिंग द सरफेस रफ सरफेस बनाना है और इन व्हीकल्स में आपको ग्रूव्स लगानी है, ओके, ताकि आपकी जो ग्रिपिंग पावर है टायर्स की वो स्ट्रॉन्ग हो सके।
नेक्स्ट इज द फ्रिक्शन इज इविल। अब इविल क्यों, वो ये तो हमने एडवांटेजेस पढ़ ली कि नेसेसरी क्यों है हमारी लाइफ के लिए, ठीक है। अब हम करेंगे इसमें इविल डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज में क्या आएगा, डैमेज टू द मशीन्स। इविल होता है हमारे लिए बैड, हार्मफुल। इविल का मतलब है, ठीक है, डैमेज टू द मशीन्स, वेयर एंड टियर, लॉस ऑफ एनर्जी, रिड्यूसेस द एफिशिएंसी ऑफ मशीन्स। ओके, फर्स्ट इज डैमेज टू मशीन्स। आप देखो कि आप फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू रब योर हैंड्स, आप अपने हैंड्स को रब करते हो, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली हीट प्रोड्यूस होती है, ठीक है, करी जाओगे रेड हो जाएगा, हीट प्रोड्यूस होगी, ठीक है, ऑटोमेटिकली। कईयों की स्किन सेंसिटिव होती है, कुछ भी हो सकता है उसको, ठीक है। तो सेम इन द सेम वे अगर मशीन का पार्ट चली जाएगा आपस में जो उसके पार्ट्स हैं, ठीक है, मूविंग पार्ट्स जो मशीन के रब होए जाएंगे, रब टुगेदर, ठीक है, लॉट ऑफ हीट इज प्रोड्यूस ड्यू टू द फ्रिक्शन। तो इसमें आपको वो शॉर्ट सर्किट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है मशीन के पार्ट्स में। सो द हीट कैन डैमेज द मशीन ग्रेजुअली। सो डैमेज टू मशीन्स हो सकता है फ्रिक्शन ऑटोमेटिकली रबिंग ही होता है, ठीक है, रगड़ी होती है दो सर्फेसिस के बीच में। ओके, जब रब करते हैं हम उनको रगड़ते हैं दो सर्फेसिस को, तो फ्रिक्शन प्रोड्यूस होती है, तो इससे डैमेज टू मशीन्स होगा। ओके, वेयर एंड टियर पार्ट्स, इससे अब आपके वेयर एंड टियर मतलब जो पार्ट्स होते हैं वो ख़राब हो सकते हैं, टूट सकते हैं, ठीक है, मशीन्स के जो बेसिकली कॉन्टीन्यूज इन द कॉन्टैक्ट, ठीक है, जो चलती रही मशीन, चलती रही रब होते रहे उनके पार्ट्स अगर, ठीक है, तो फिर वो टूटने का भी डर होता है। ओके, नेक्स्ट इज लॉस ऑफ एनर्जी। फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजेज द रिलेटिव मोशन बिटवीन टू बॉडीज इन द कॉन्टैक्ट। हमने पीछे पढ़ा है कि टू सर्फेसिस को मोशन को अपोज करती है, तो उसके लिए क्या होता है कि एक्स्ट्रा एनर्जी हमारी स्पेंड होती है इन ओवरकमिंग फ्रिक्शन को रोकने के लिए। सो फ्रिक्शन इन्वॉल्व्स एक्सपेंस ऑफ एनर्जी, लॉस ऑफ एनर्जी होगी। ओके, देन नेक्स्ट इज रिड्यूसेस द एफिशिएंसी ऑफ मशीन। इससे क्या होता है कि the force applied to run a machine is wasted in overcoming the friction between its moving parts. This reduces the efficiency of machines. Efficiency ये हमारी ख़त्म कर देती है। ओके, नेक्स्ट इज लास्ट टॉपिक है वेज ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन। तो हम इन सब से बचने के लिए फ्रिक्शन, डैमेज टू मशीन्स, वेयर एंड टियर पार्ट्स, लॉस ऑफ एनर्जी होती है इससे, रिड्यूसेस द एफिशिएंसी ऑफ मशीन। तो इस सब से बचने के लिए हम कौन से वेज जो है यूज़ करेंगे ताकि हमारी फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाए। सबसे पहले हम रिड्यूस कर सकते हैं, वी कांट मेक इट ज़ीरो नहीं कर सकते, हम बिल्कुल ख़त्म नहीं कर सकते, रिड्यूस कर सकते हैं। जैसे बाय लुब्रिकेटिंग क्या होता है, वो सब्सटेंस विच रिड्यूस द फ्रिक्शन, ठीक है, जो फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है उसे लुब्रिकेटिंग बोलते हैं। ओके, लुब्रिकेटिंग में क्या आएगा किड्स, इसमें आएंगे ऑयल्स, ग्रीस, ठीक है, ये एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। इसको जब आप सरफेस पे अप्लाई करोगे मूविंग सरफेसेस पे, तो वो क्या होता है, वो स्मूथ हो जाता है और फ्रिक्शन कम हो जाती है। ओके, सो इसमें क्या है, जैसे आप देखते हो कि इन चाइल्डहुड टाइम आप बचपन में क्या देखते थे कि कैरम खेलते थे आप, ठीक है, तो उस पर क्या होता है कि आप उसको स्मूथ चलाने के लिए उसके ऊपर क्या पाउडर स्प्रिंकल कर देते थे ताकि वो जो है आपकी कॉइन्स है वो अच्छी तरह से जा सके, ठीक है। कई बार नहीं भी चलते ना जब हम स्ट्राइकर करते हैं तो इसलिए तो वो क्या काम करता है, लुब्रिकेंट का, टैल्कम पाउडर जिसको बोलते हैं हम टैल्कम पाउडर इज़ अ ड्राई लुब्रिकेंट होता है, ठीक है। ये हमारी फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है ताकि जब हमारा कैरम जब हम खेलते हैं तो उसमें कॉइन ट्रेवल मच फास्टर ऑन द पाउडर कैरम बोर्ड, ठीक है। तो इसीलिए ही इसी की फ्रिक्शन की वजह से ही आपका जो इसका कंसेप्ट इस पर भी इम्प्लीमेंट होता है कि ये कॉइन्स कैसे, मतलब कि हम हाउ टू इंक्रीज द फ्रिक्शन, हाउ टू रिड्यूस द फ्रिक्शन इस पाउडर के साथ कर सकते हैं। ओके, अगर पाउडर ज़्यादा लगाए गए तो फ्रिक्शन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी और सरफेस जो होता है स्मूथ हो जाएगा। पाउडर थोड़ा सा लगाएंगे तो फिर थोड़ा सा बेटरमेंट होगी, ठीक है, थोड़ा सा मतलब कि फ्रिक्शन कम होगी, बाकी फिर जो कॉइन्स है वो धीरे धीरे चलेंगे। ओके, नेक्स्ट इज बाय पॉलिशिंग व्हेन द सर्फेस इज हाईली पॉलिश्ड। एक काम है हम पॉलिश कर सकते हैं सरफेस को, ठीक है। इसमें मैंने दो पाउडर बताए हैं, एक टैल्कम पाउडर बताया है, एक ग्रेफाइट पाउडर जो होता है वो मशीन्स में यूज़ करते हैं, ठीक है। टैल्कम पाउडर हम कैरम में यूज़ करते हैं। ओके,
टैल्कम पाउडर जो ड्राई पाउडर होता है, ग्रेफाइट पाउडर जो होता है वो हम उसमें यूज़ करते हैं मशीन्स में। 2 नाम याद कर लो इसमें लुब्रिकेंट्स में, ओके। बाय पॉलिशिंग व्हेन द सर्फेसेज आर हाईली पॉलिश्ड, इरेगुलरिटी ऑफ द सर्फेसेज आर कवर्ड। ठीक है, जब हम कोई भी सरफेस को पॉलिश कर देते हैं, जो उसमें इरेगुलरिटी आती है ना, उसको क्या होती है, वो कवर हो जाती हैं। ठीक है, तो स्मूथ कोई भी काम चलता है फिर। नेक्स्ट इज बाय यूजिंग बॉल बेयरिंग। बॉल बेयरिंग क्या होती है, उसमें एक मेटल बॉल होती है। ठीक है, मेटल बॉल होती है। ठीक है, इस मेटल बॉल यहाँ पे यूज़ करते हैं हम। ठीक है, बॉल बेयरिंग इज अ मेटल बॉल विच इज सर्कुलर एंड होलो इन शेप दैट फिट इज अराउंड द मूविंग पार्ट्स। ठीक है, मूविंग पार्ट्स जो होते हैं व्हीकल्स के, उसमें फिट होती है लाइक दिस। ओके, ये बॉल्स है, मेटल बॉल्स, ये फिटिंग अराउंड द मूविंग पार्ट्स ऑफ द मशीन। ठीक है, ये क्या करती है, ये रिड्यूस करती है फ्रिक्शन को बाय कन्वर्टिंग द स्लाइडिंग फ्रिक्शन इनटू द रोलिंग फ्रिक्शन। ओके, ये हम किस में यूज़ कर सकते हैं, एक तो हम यूज़ कर सकते हैं बॉल बेयरिंग किस में यूज़ कर सकते हैं, एक फ्री व्हील्स ऑफ बाईसाइकिल में, एक्सल ऑफ कार्स में, शाफ्ट्स ऑफ मोटर में एंड मैनी अदर मशीन्स दैट हेल्प टू रिड्यूस द फ्रिक्शन। इसमें यूज़ कर सकते हैं ये हम बॉल बेयरिंग। ओके किड्स, एक स्मॉल मेटल होती है। ठीक है, मूविंग पार्ट्स में लगाते हैं। ठीक है, होल और सर्कुलर होती है, दैट हेल्प्स टू रिड्यूस द फ्रिक्शन। ओके, फ्रिक्शन को रिड्यूस करती है ये। आगे है बाय यूजिंग रोलर एंड व्हील्स। रोलर और व्हील्स हम सूटकेस में लगाते हैं। ठीक है, उसमें क्या होता है कि वो फ्रिक्शन को रिड्यूस कर देती है। जब उसे हम अपनी तरफ पुल और पुश करते हैं, वो नीचे से फ्रिक्शन जो होती है वो कम हो जाती है, सो डैट कि ये दे मे बी कैरिड इजीली बाय पुलिंग। ओके, तो डैमेज भी नहीं होती इनको, एक सूटकेस को, और इजीली हम कहीं पे भी कैरी कर सकते हैं ये। ओके, बाय स्ट्रीम लाइनिंग, ये तो मैंने बताया है कि हमने बॉडीज ऑफ कार्स, एरोप्लेन्स, शिप्स, बोट्स, इन सब की बनाई है ताकि हमारी जो फ्रिक्शन है वो कम हो सके इन द वाटर एंड इन द एयर। ओके, स्ट्रीमलाइन बॉडी। सो आई होप सबको क्लियर हो गया है सारा चैप्टर, जो हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़े हैं इसमें। हमने अब फिर से हम देख लेते हैं एक बार। हमने ये पढ़ा है फ्रिक्शन क्या होता है, इसकी डेफिनेशन, एग्जाम्पल्स, उसके कॉजेज, टाइप्स। फ्लूइड फ्रिक्शन में हमने वाटर और एयर में पढ़ा है, जिसमें 2 एग्जाम्पल्स पढ़ी हैं हमने, बोट्स की, स्विमिंग पूल की, शिप्स की, फिशेस की। ये फ्लूइड फ्रिक्शन में आएंगे सारे। फ्रिक्शन इज नेसेसरी ईवल में हमने नेसेसिटी भी पढ़ ली है, ईवल भी पढ़ ली है। ठीक है, वेज ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन है। ओके, सो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक एंड मैक्सिमम शेयरिंग ऑफ माई वीडियो। थैंक यू।